नमस्कार। मैं श्वेता वर्मा अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे नूतन सरल हिंदी माला का पाठ 6 चिड़िया की बच्ची। पहले हम पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। पाठ का उद्देश्य यह शिक्षा देना है कि हम धन और संपत्ति के मोह जाल में फंसकर अपनी स्वतंत्रता न खो बैठें। पाठ में धनी व्यक्ति की लोभ लालच देकर दूसरों को अपने अधीन कर लेने की प्रकृति को दर्शाया गया है। हमें इसे समझना और बचना चाहिए। चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। चिड़िया की बच्ची। सबसे पहले हम पठन से पूर्व ग्रीन बक्से में हरे बक्से में जो लिखा है उसे पढ़ते हैं। धनी लोग विभिन्न प्रकार के शौक रखते हैं। कला प्रेमी धनी व्यक्ति अपनी बड़ी कोठरियों में एक चिड़ियाघर सा बनाकर वहां तरह तरह के पशु पक्षियों को कैद करके रखते हैं। इससे उनकी आजादी छिन जाती है। दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करने की धारणा को उचित नहीं ठहराया जा सकता। पाठ परिचय देखिए। इस पाठ में माधव दास नाम के एक सेठ और चिड़िया की बच्ची की कहानी है। सेठ चिड़िया की बच्ची को पिंजरे में कैद करने के लिए उसे लालच देता है, उसे अपनी बातों में उलझा कर रखता है। चिड़िया की बच्ची बहुत कठिनाई से उसकी चुंगल से बाहर निकलकर अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसमें उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। उनके पास धन की कमी नहीं है। फूल पौधे रकाबियों में हौजों में लगे हैं। जो नीले अक्षर वाले हैं उनका अर्थ आपको बता देती हूँ। कोठी का अर्थ होता है हवेली या बहुत बड़ा मकान जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं। रकाबियों का मतलब होता है कटोरियां या छोटी छोटी प्यालियां, छोटी छोटी कटोरियां, उन्हें बोलते हैं रकाबियों में हौजों में लगे हैं। फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। फव्वारे होते हैं जैसे जो बगीचे में बड़े बड़े फव्वारे, जिसे हम इंग्लिश में फाउंटेन कहते हैं, जिसमें से पानी की धाराएं निकलती हैं। फुहार के रूप में पानी ऊपर फेंकने वाला यंत्र, उसे कहते हैं फव्वारा। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब यह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसंद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। मसंद होता है गोल कलर का तकिया होता है, जैसे बिग पिलो या राउंड पिलो, बड़ा तकिया। और छटा मतलब प्रकृति की सुंदरता, शोभा, जिसे ब्यूटी कहते हैं। तो माधव दास ने एक बहुत बड़ी संगमरमर की कोठी बनवाई थी। उसमें एक बहुत बड़ा बगीचा भी था और उन्हें कला से बहुत प्रेम था। उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। फूल पौधे रकाबियों में हौजों में लगे हैं। फव्वारों में उछलता हुआ पानी, फव्वारों में से जो पानी की धाराएं जो निकलती वो उन्हें बहुत पसंद थी। उनके पास बहुत समय ही समय था। शाम को जब दिन की गर्मी, शाम जब आती है और दिन की गर्मी खत्म हो जाती है और आसमान, आपने देखा होगा कई बार शाम को अलग अलग कई तरह के रंगों का हो जाता है, तब वह कोठी के बाहर चबूतरा होता है जो बैठने का हिस्सा होता है, उस पर तख्त डलवाकर मसंद के सहारे, तकिए के सहारे गलीचे पर बैठ जाते थे और वहां से वो प्रकृति को देखते थे, प्रकृति की सुंदरता को देखते थे। निहारना मतलब देखना। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसंद के सहारे बैठे थे। उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधव दास को
वह चिड़िया बड़ी मन भावने लगी। मन भावनी का अर्थ होता है मन को भाने वाली, मन को पसंद आने वाली। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके यानी बिना किसी डर के, निश्चिंत होकर यहाँ तुम आ जा सकती हो, बिना किसी संकोच के। अब देखिए, जब वो शाम को बैठे हुए थे, मसन के सहारे प्रकृति की सुंदरता को निहार रहे थे, तो कुछ बादल छाए हुए थे और घटा भी बहुत गहरी नहीं थी। जो धूप का जो प्रकाश है, धूप जो थी वो छन छन का, बहुत हल्की हल्की धूप आ रही थी। माधव दास मसन के सहारे बैठे थे और देखते ही देखते गुलाब की डाली पे एक चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी। वो चिड़िया माधव दास को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने वो बार बार चिड़िया जो एक डाली से उस डाली पर जा रही थी, वो उसको देख रहे थे। उन्होंने चिड़िया से कहा, मैंने ये बगीचा तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम यहाँ कभी भी आ जा सकती हो बिना संकोच के। चिड़िया एक का एक घबराई, फिर बोली, मुझको मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। प्रफुल्लित का अर्थ होता है बहुत खुश हुआ है, बहुत प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का तो चिड़िया जब घबराई, फिर बोली, अच्छा, मुझे मालूम नहीं था ये बगीचा आपका है, मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ। मैं यहाँ कुछ देर रुककर यहाँ आराम कर रही थी। माधव दास ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें देखकर तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ और मेरा महल भी बहुत सूना था, वहाँ कोई चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार वालों का मन बहलेगा, ये जी बहलेगा, मतलब ये मुहावरा है कि वे खुश हो जाएंगे। मन लगना, तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती? मेरे पास बहुत सा सोना है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। एक ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना। चिड़िया बोली, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने जरा मैं घर से उड़कर आई थी। अब सांझ हो गई है, सांझ का मतलब शाम हो गई है, सो माँ के पास जा रही हूँ, आप सोच ना करें। तो वो माधव दास बोलता है चिड़िया से, तुम यहीं रह जाओ, मेरे पास बहुत सारा सोना है, मैं तुम्हारे लिए एक सोने का पिंजरा बनवाऊंगा, ऐसा किसी के पास नहीं होगा, जिसे तुम देखती रह जाओगी। तुम उसके भीतर रहना, उसमें फुदक फुदक के इधर से उधर कूदती रहना। चिड़िया बोली, मैं नादान हूँ, नादान मतलब भोली भाली हूँ, मुझे अभी समझ नहीं है, मैं कुछ समझती नहीं है। ये तो मैं थोड़ी सी सूरज की धूप लेने के लिए और हवा से खेलने, फूलों से बातें करने के लिए मैं घर से निकल आई थी। अब शाम हो गई है, मैं माँ के पास जा रही हूँ और आप ज्यादा मत सोचो। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो मैं नहीं जानती। मुझको देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। बाट देखती एक मुहावरा है जिसका अर्थ है इंतजार करना। मैं माँ के पास जा रही हूँ। माधव दास ने कहा, तुम कहाँ रहती हो? क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया बोली, नहीं, मैं तो अपनी माँ को, भाई को, सूरज को, धूप को, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। माधव दास उसे रोकते हुए बोले, ठहर ठहर,
अपने पास के इस फूल को तूने देखा है? यह एक है, अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। माधवदास उसको रुकने के लिए कहता है और कहता है कि तुमने अपने पास के इस फूल को देखा है? मेरे बगीचे में अनगिनत बहुत सारे फूल हैं और अलग अलग तरह के हैं, उनकी बहुत सारी खुशबू है। सब फूलों की अलग अलग खुशबू है। वह सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे, तुम यहीं रहो। और मैं तुम्हें सोने से मढ़कर, यानी सोने से मढ़कर मतलब मैं उसके लिए वो सोने का पिंजरा बनवाएगा और मैं तुम्हारे मूल्य को, तुम्हारी कीमत बढ़ा दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे चित्त मतलब मेरे मन को तुमने मुझे प्रसन्न किया है। तुम मत जा, यहीं रह। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। वो इतनी बातें चिड़िया से कर रहा था और चिड़ी उसके कहते ही सेठ जी ने एक बटन दबाया और कोठी के अंदर आवाज हुई और वहां से एक नौकर फटाफट भाग बाहर आ गया। क्षण भर मतलब पल भर, और तुरंत सब कुछ हो गया, लेकिन चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आया। सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। इधर चिड़िया को बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोले, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ। माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? सेठ जी ने इशारा किया नौकर को चिड़िया को पकड़ने के लिए, और उन्होंने चिड़िया को बातों में उलझाए रखा। सेठ जी बोले, तुम अभी जाओ अपनी माँ के पास, वो तुम्हारा इंतजार करती होंगी। तो अब तुम कल परसों और रोज आना। तुम बहुत सुंदर हो। उन्होंने पूछा, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? चिड़िया ने बताया, 2 बहनें 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहनें 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। चिड़िया के मन में भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, अभी तो उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, भय मत करो। चौकन्नी का अर्थ होता है सावधान, सजग होकर। चिड़िया मन ही मन बहुत बेचैन हो रही थी। वो सावधान होकर इधर उधर देख रही थी और वो बोली, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, हाँ अभी तो रोशनी है मेरी प्यारी चिड़िया, अभी चली जाना तुम अपने घर, तुम डरो मत। भय का अर्थ होता है डरना। चिड़िया ने कहा, मुझे डर लगता है, मैं नादान बच्ची हूँ। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी। चिड़िया ने कहा, मैं अभी छोटी बच्ची हूँ, मेरा घर दूर और रात हो जाएगी तो राह मतलब रास्ता, मुझे रास्ता भी नहीं पता है अपने घर का। सेठ ने समझाया, भय न करो चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया हो। ये वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजों में वह आकर भी नहीं आ सकी। वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुंची और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। सेठ ने समझाया, तुम डरो मत, तुम तो बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। इतने में चिड़िया को बोध मतलब एहसास हुआ। बोध का अर्थ होता है एहसास होना, कि कठोर स्पर्श, स्पर्श मतलब छूना। सेठ ने चिड़िया को छुआ। देह मतलब शरीर। सेठ ने उस चिड़िया के शरीर को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि वो किसी ने छुआ है, और वो एकदम चिचियाई यानी चिल्लाना, अपनी चिड़िया की आवाज में वो चिल्लाई। और नौकर के ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आई और तेजी से वो उड़ी और अपनी माँ के पास पहुंच गई और माँ की गोद में गिरकर रोने लगी। सुबकना मतलब रोना, धीरे धीरे रोना, और बोली, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या हुआ?
पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती में और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में चिपक ऐसे गई जैसे अब पलक न खोलेगी। माँ ने अपनी बच्ची को उसको चिड़िया को छाती से चिपकाया और उससे पूछने लगी, लेकिन वो चिड़िया की बच्ची जो थी बहुत डर गई थी। वो और चिपक गई और सुबकती रही, यानी भीतर ही भीतर रोना, धीरे धीरे रोती रही। और बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, बड़ी देर में वो समझ पाई और आंखें बंद किए वो छाती से चिपकी रही। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? हमें देखिए इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कोई चाहे कितना भी धनवान हो, पैसे के लालच देकर कोई भी किसी को खरीद नहीं सकता है और अपने साथ बांधकर नहीं रख सकता है। आजादी हर किसी को प्यारी होती है। माधव दास ने चिड़िया को सोने के पिंजरे का लालच दिया और बहुत उससे रुकने के लिए कहा, परंतु आजादी हर किसी को प्यारी होती है और अपना घर हर किसी को अच्छा लगता है। तो चिड़िया भी डर गई थी और डर कर उड़ गई। चलिए हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं, शब्दार्थ समझते हैं पहले। कोठी अर्थ है हवेली, पक्का और काफी बड़ा मकान। रकाबियों प्यालियों कटोरियों। फव्वारा फुआर के रूप में पानी ऊपर फेंकने वाला यंत्र। मसंद यानी बड़ा तकिया। छटा यानी सुंदरता शोभा। मन भावनी मन को भाने वाली। बेखटके यानी बिना संकोच के। प्रफुल्लित प्रसन्न खुश। नादान अबोध जिसे अभी समझ न आई हो। खुशबू सुगंध। चौकन्नी सावधान सजग। बोध ज्ञान समझ। चिचियाना चीखना चिल्लाना। सुबकना भीतर ही भीतर रोना यानी सिसकना। अब देखिए शब्द भंडार। पर्यायवाची शब्द बगीचा, उद्यान, उपवन, बाग। सूरज रवि दिनकर भानु। छाती हृदय वक्ष। बादल घन जलधर जलद। प्रकाश उजाला रोशनी। माँ माता जननी धात्री। मूल्य कीमत दाम। समय काल अवधि। विलोम शब्द देखते हैं। प्रेम घृणा। समय असमय। प्रकाश अंधकार। सुंदर कुरूप। खुश नाखुश। भीतर बाहर। दूर पास। नौकर मालिक। एक अनेक। अब देखिए अभ्यास। पाठ से प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माधव दास शाम का समय कैसे व्यतीत करते थे? उत्तर, माधव दास शाम को धनी सेठों की तरह अपने सुंदर बगीचे में तखत बिछवाकर मसंद के सहारे बैठ जाते और पेड़ पौधे झरनों आदि की सुंदरता को निहारते हुए समय बिताते थे। माधव दास ने चिड़िया से अपने बगीचे में बार बार आने का आग्रह क्यों किया? माधव दास को छोटी सी रंगीन चिड़िया बहुत अच्छी लगी। वे उसके सौंदर्य पर रीझ गए और उसे लगातार देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चिड़िया से अपने बगीचे में आने का आग्रह किया। चिड़िया माधव दास के बगीचे में क्यों रुकना चाहती थी? चिड़िया को प्रकृति, सूरज और अपनी माँ तथा परिवार बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वह बगीचे में रुकना नहीं चाहती थी। प्रश्न 4, माधव दास ने चिड़िया को अपने पास रहने के लिए क्या क्या प्रलोभन दिए? प्रलोभन मतलब लालच दिए। चिड़िया को प्रकृति, सूरज, माधव दास ने चिड़िया को सोने के पिंजरे में रखने और सभी प्रकार के सुख प्रदान करने के प्रलोभन दिए। प्रश्न 5, नौकर के पंजे से बचने के बाद चिड़िया ने क्या किया? नौकर के पंजे से बचते ही चिड़िया घबराकर अपने घर की ओर उड़ गई और घोंसले में पहुंचते ही माँ की गोद में चिपट गई या लिपट गई। अब देखिए ख, प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। माधव दास को किससे प्रेम था? खेती से, कला से, खेल से। इसका सही उत्तर है दूसरा, कला से। प्रश्न 2,
माधवदास को चिड़िया कैसी लगी? कुरूप, छोटी, मन भावनी। इसका सही उत्तर है तीसरा, थर्ड, मन भावनी। चिड़िया किसके बगीचे में बैठी थी? माधवदास, माली, गोपाल दास। इसका सही उत्तर है पहला, माधवदास के। चिड़िया किसके पास जाना चाहती थी? अपनी माँ के पास, अपने भाई के पास, अपनी बहन के पास। इसका सही उत्तर है पहला, अपनी माँ के पास। किसने किससे कहा? दो बहनें, पहला, दो बहनें एक भाई हैं, पर मुझे देर हो रही। किसने कहा किससे? चिड़िया ने माधवदास से कहा। दूसरा, हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। दो बहनें एक भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। उत्तर, माधवदास ने चिड़िया से। क्या है मेरी बच्ची, क्या है? चिड़िया की माँ ने चिड़िया से। 4, ओ माँ, ओ माँ। चिड़िया ने की बच्ची ने अपनी माँ से। घ, वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। माधवदास ने चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने का प्रलोभन दिया। सही। दूसरा, माधवदास चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। सही। तीसरा, चिड़िया माधवदास के बगीचे में आकर खुश थी। गलत। चौथा, चिड़िया सूरज और उसकी धूप को जानती थी। सही। पांचवा, माधवदास चिड़िया को कैद नहीं करना चाहता था। गलत। अब देखिए शब्द कौशल। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में लगभग एक समान लगते हैं, किंतु उनके अर्थ बिल्कुल भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति का मतलब सुनना, सम मतलब एक समान, भिन्न मतलब अलग, अर्थक यानी अलग अर्थ, जो सुनने में एक समान लगे लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसकी मैंने वीडियो भी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की अपने YouTube चैनल पे डाली हुई है, आप वहां से भी और शब्दों को सीख सकते हैं। जैसे जरा और जरा, ये दोनों शब्द समान सुनाई दे रहे पर भिन्न अर्थ रखते हैं। जरा का अर्थ है बुढ़ापा और जरा का अर्थ है कम या थोड़ा सा। ऐसे ही देखिए नीचे दी श्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। छठा, छठा का अर्थ होता है सुंदरता, और छठा, छठा का मतलब होता है छठवा यानी 6th। दूसरा देखिए हाल, हाल का अर्थ होता है कुशलता, और यह है हॉल जिसमें आगत ध्वनि लगी है। इसका अर्थ होता है एक बड़ा कमरा। और का अर्थ है तरफ, और का अर्थ है एवं। मूल्य, मूल्य का अर्थ है कीमत। मूल का अर्थ है जड़। तो इस तरीके से देखिए सुनने में तो एक समान लगते परंतु इनके भिन्न अर्थ होते हैं। अब देखिए मैंने कुछ यहाँ पर अभ्यास कार्य के प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी इनको देख सकते हैं और इनको आप यहाँ से अभ्यास इनका कर सकते हैं। पूरे प्रश्न पाठ का अभ्यास कार्य के उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से इनको अभ्यास कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको लाभप्रद लगी हो तो आप चैनल को लाइक, वीडियो व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और मुझे आप आगे भी बताइएगा आपको किस पाठ की वीडियो चाहिए, तो मैं उस पाठ का भी बनाकर आपको दूंगी। धन्यवाद।